वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने इस जीवन को प्रीति से और प्रेम से जोड़ के रखना चाहिए। यद्यपि वर्तमान के इस युग में शब्द भी बदनाम हो चुके हैं। शब्दों के बहुत अच्छे अर्थ होते हैं, लेकिन जैसा जिसका अभिप्राय होता है वो शब्दों को वैसा ग्रहण करता है। एक शब्द है प्रेम, और उस प्रेम शब्द के लिए बहुत समीचीन अर्थ से लिया जाता है, लेकिन आज इस वर्तमान के वासना के युग में प्रेम शब्द को बदनाम कर दिया गया है। और यही प्रेम या यही प्रीति आपके जीवन की सबसे बड़ी कला है, सबसे मूल्यवान चीज है। आपका लोगों के प्रति आकर्षण क्या है, लोगों का आपके प्रति प्रीति का परिणाम क्या है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। लोगों को लगता है कि मैंने पैसा कमा लिया, बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठा हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ, पूरे घर में मेरी हुकूमत चलती है, मैं घर का अध्यक्ष हो गया हूँ। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें आप अपने आप को बहुत हाइटेड मत मान लेना। अगर आपकी सबके प्रति प्रीति है और सबकी आपके प्रति प्रीति है तो मानना कि हाँ मैं बड़ा आदमी हो चुका हूं, क्योंकि प्रीति का पात्र बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत लोगों को देखा है मैंने सम्मानित होते हुए, बहुत लोगों को देखा है मैंने अपमानित होते हुए, बहुत सारे लोगों को मैंने उपहार प्राप्त करते हुए भी देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि बाहर के जो सम्मान मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं, नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी के प्रीति के पात्र हैं, कोई आपके प्रति प्रीति का भाव रखता है, इसका मतलब यही है कि आपके पास बहुत बड़ा उपहार है। घर में देख लें, परिवार में देख लें, बिजनेस में देख लें, अपनी स्टडीज़ में देख लें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में देख लें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी देख सकते हैं आप इस चीज को। कितने लोग आपको दिल से चाहते हैं, आप लोगों की प्रीति के पात्र कितने हैं, ये जीवन की बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। घर पे पिता पुत्र की परस्पर की प्रीति है कि नहीं है, घर में परस्पर में पिता पुत्र की प्रीति कितनी है, एक दूसरे को देख के चिढ़ रहे हैं कि आकर्षित हो रहे हैं। देखो आप एक दूसरे की तरक्की से जल रहे हैं कि नहीं जल रहे, परस्पर में एक दूसरे के प्रति आकर्षण क्या है, प्रीति वाला। जितने प्रेम से जेब में नोट की गड्डी रखते हो, जितने प्रेम से जेब में नोटों की गड्डी रखते हो, क्या उतने प्रेम से परस्पर में प्रीति भी रखते हो? देखना, गांधी जी की गड्डी भर के फोटो रखते हो अपने पास आप, और उस गड्डी में अगर गांधी जी की फोटो ना हो तो गड्डी किसी काम की नहीं। गांधी जी की जगह अनुपम खेर छपा हो तो नोट नकली है। कितनी प्रीति से रखते हो, लेकिन कभी देखा हृदय में अपनों के लिए क्या प्रीति है
क्या घर में एक आपके परस्पर का एक पूरे परिवार का कोलार्स है कि नहीं? कम से कम एक चित्र तो हो जिसमें तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ संयुक्त बैठा हो। बहुत कठिन है आज के इस दौर में। हर व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपना अपना सोचता है, अपना पर्सनल सोचता है कि ये हमारा हो जाए और हमारा हो जाए। वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। पर्सनल पर्सनल जो सोचते हैं उनकी प्रीति खत्म हो जाती है। धर्मात्मा जो होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा होता है। और जो पापी होता है वो दुखी होता है, क्योंकि वो अधर्म से जुड़ा होता है। अपने अंदर झांक करके देखें कि मैं कितने लोगों का प्रीति का पात्र हूं। ये मेरी कमाई है, ये मेरी कमाई है। आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने लोगों की प्रीति के पात्र हैं, कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं। हकीकत मालूम चल जाएगी जब समय विपरीत आएगा। आज आप अगर किसी को आवाज लगाते हो, फोन लगाते हो, आपके लिए कितने लोग प्रीति से खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हारी कमाई है। कहते ना कि असली कमाई तो जाने के बाद मालूम चलती है। जिंदा रहते तो लोग मिलने आते हैं, जब चले जाओ जो आंसू बहाने आए वही तुम्हारे हैं। आपने कितना कमाया है वो जाने के बाद मालूम चलेगा। जिन जिन कारणों से आपकी परस्पर की प्रीति खत्म होती है, उन कारणों को छोड़ देना चाहिए। उन कारणों से जुड़ना ही नहीं चाहिए। जिन कारणों से आपको लगता है कि हमारी इमेज जाएगी, वो काम भी धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। सच तो यही है। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने का बड़ा अच्छा शौक था, बढ़िया। लेकिन जब उसके बेटे को मालूम चला, उसको बड़ा दुख हुआ। अब वो सोच रहा है कि यार सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मेरे पास अभी लास्ट वीक एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं पहले शराब नहीं पीता था, लेकिन अजैन था वो। बोले लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने हमको फोर्सफुली थोड़ा थोड़ा, देख कुछ नहीं होता, टेस्ट करके रख, ट्राई तो करके रख। तो दोस्तों के साथ रहने के लिए मैंने पीना चालू कर दिया। 2 साल तक लगातार उनके साथ रोज ड्रिंक करी। अब दोस्त अपने में लग गए हैं, किसी की शादी हो गई, किसी का व्यापार बड़ा हो गया, कोई कहीं चला गया, तो वो मेरा सर्कल खत्म हो गया है। लेकिन सर्कल तो खत्म हो गया, शराब की लत अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा अब, बोले मेरी पत्नी भी मुझे नौकर से भी गया बीता वहां देखती है, उसकी आंखों में मेरी कोई इज्जत नहीं बची है। मैंने कहा क्या करना है, लेकिन शराब नहीं छूट रही, शराब नहीं छूट रही। जिन कारणों से आप दूसरों के प्रीति पात्र बने थे वो संभाल के रखें, और जिन कारणों से आपकी जो प्रीति खत्म हो रही लोगों से, उन कारणों को खत्म करने का सबसे पहला प्रयास करें। क्योंकि किसी की प्रीति का पात्र बनना सबसे बड़ा उपहार है। किसी की प्रीति का पात्र बनना सबसे बड़ा उपहार है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट है ही नहीं आपका, आपके लिए, कि लोग आपको चाहते हैं। आप देखो जब कोई आपको चाहता है तो कितना गुड फील होता है। आप लोगों से पूछता हूँ, कभी किसी ने आप लोगों में से किसी का भी ऑटोग्राफ मांगा है? प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना। मांगा है? नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। आप लोगों से किसी ने भी नहीं मांगा कि ऑटोग्राफ दे दे। ऑटोग्राफ तभी मांगता है व्यक्ति जब आप उसके प्रीति के पात्र बनते। भले ही आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, भले ही आप अपने ऑफिस में हो, आप भले ही सीनियर हो, परिवार में हो, कुछ भी हो, A to Z हमको मतलब ही नहीं। आप देखो कि प्रीति के पात्र कितने बड़े हो। एक बहुत छोटी बात मैंने ऑटोग्राफ की कही है। ये मेरी पेंसिल है, अगर मैं भी किसी को दे दूं तो जिंदगी भर संभाल के रखेगा। कुछ दिन पुरानी बात, एक अजैन बंधु था, वो रास्ते में चल रहा था, तो
बोले गुरुजी क्या आपका हाथ छू सकते हैं? मैंने कहा छू लो, कोई बात नहीं भाई। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, 10-15 कदम चला। 2 दिन बाद उसकी माँ भी साथ में ही, बोले इससे को बोलो कि नहा तो रहा है लेकिन हाथ ऊपर करके नहाता है, हाथ ही नहीं धो रहा। बोले गुरुजी ने छुआ इसको। आप समझना, मतलब मैं उसको जानता नहीं हूं लेकिन मेरे शब्द उसके लिए इतने आकर्षित हो गए कि मैं उसकी प्रीति का पात्र हो गया। अगर वो मेरी प्रीति का पात्र है, मैं अगर किसी की प्रीति का पात्र हूं, तो सबसे बड़ा उपहार है दुनिया का। और किसी से प्रीति अगर आपको मिल रही है तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है दुनिया का। कठिन है, कठिन है प्रीति का पात्र बनना कठिन, क्योंकि उसके लिए गुण चाहिए ना। जब किसी का कंस्ट्रक्शन होता है तो लोहा वो सरिया गिन के उतार लेता है, नापता तोलता नहीं है। अरे ठीक है यार, 10-20 किलो कम होगी, क्या फर्क पड़ता, 2-5 किलो में कुछ नहीं होता। सही है ना कि 2-5 किलो में कुछ नहीं होता, चलता है यार। और अगर सोना लेता है तो 1-1 मिलीग्राम तौल के लेता है। सर जांच करके दीजिए हॉलमार्क है कि नहीं, ये हॉलमार्क है कि नहीं, सब चीज जांच के लेता है। क्यों? सोने में गुण ज्यादा है, तो जिसमें गुण ज्यादा है उसकी कीमत ज्यादा है, और जिसमें गुण ज्यादा है उसी के प्रति प्रीति का भाव आता है। राम के अंदर गुण ज्यादा थे, इसलिए वो जन जन की प्रीति के पात्र थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी प्रीति के पात्र बन जाएं, कम से कम आप अपने परिवार की प्रीति का पात्र तो बन के रहें। पुत्र तुम्हारा तुमको पिता मानता रहे, पिता तुम्हारे तुमको पुत्र मानते रहे। इतना तो व्यवहार अच्छा रखें, इतनी तो अच्छी भाषा रखें। मैं और किसी चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं भी धार्मिकता को स्पर्श नहीं कर रहा हूं। कम से कम अपनी भाषा और अपने व्यवहार में इतनी अच्छी चीजें रखें, कम से कम लोग आपके प्रति प्रीति का भाव तो रखें। लोग आपको देख करके यहां वहां भागें, यार ये तो लड़ाकू विमान है। कुछ लोग होते हैं लड़ाकू विमान टाइप के। लड़ाकू विमान समझते हैं? फाइटर प्लेन, उनको जब निकालो तब वो दंगा करके आते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी भाषा होती है लड़ाकू विमान जैसी, कुछ बोले नहीं कि लड़ेंगे। मेरे साथ भी मैंने बहुत बार देखा है। अगर कोई मेरी चर्या में गया है तो कुछ लोग लड़ाकू विमान टाइप के जाते हो, चिल्लाते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो प्यार से बोल के सुनिए, सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं देख कर लगता है कि लड़ाकू विमान है। जब ये आधा घंटे मेरे साथ है तो मैं परेशान हूं, और जब ये दिन भर घर पे रहेगा तो उसका क्या होगा। फाइटर प्लेन्स हैं, उनको तो टैटू बनाना चाहिए, MiG-25, राफेल, ऐसे टैटू बना के रखना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि बोले हम तो वहां जाते हैं, वहां बम पटक के ही आते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के प्रीति का पात्र नहीं बनते। ऐसे लोग कभी किसी की प्रीति का पात्र नहीं बनते। अपन प्रीति का पात्र बनना सीखें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना व्यवहार और अपनी भाषा पर काम करना पड़ेगा। जैसी आपकी भाषा होगी वैसा आपके प्रति आकर्षण होगा। देखो आप, मोर, उसकी आवाज सुनना, कोयल की आवाज सुनना, कभी बगुले या फिर बतख की आवाज सुनना। बतख की आवाज फटी फटी आती है, कौए की आवाज कर्कश आती है, नहीं आती? आपकी आवाज सुनकर के किसी के चित्त को शांति मिल रही हो, इसका मतलब आपकी भाषा अच्छी है। कोई भी बात हो उसको पोलाइटली प्रेजेंट करें। एक पुत्र ने अपने पिता से बात रखी कि पिताजी मेरा ये काम करने की इच्छा है। बहुत देर तक लंबे डिस्कशन के बाद पिताजी चटक गए। राफेल, एकदम से वो MiG-25 हो गए, अग्नि मिसाइल। तो उन्होंने टेबल पर
कांच की गिलासें रखी थी, तो लगभग 6 गिलासें रखी थी। उन्होंने उठाई और 2 गिलास कांच की ज़मीन में फेंकी कि मैंने मना कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। तो बेटे ने सोचा चलो बची 4 अपन फेंक देते हैं, तो उसने बची 4 गिलासें फेंक दी। और धीरे से कहता है, पिताजी अगर गिलास फेंकने से बात मानी जाती है तो मैंने 4 फेंकी, आपने 2 फेंकी। प्यार से भी तो मना कर सकते हैं, प्यार से भी तो मना कर सकते हैं। अगर आपकी भाषा और आपके व्यवहार में मधुरता है, समरसता है, व्यक्ति आपके प्रति सहज आकर्षित होगा, प्रीति बढ़ेगी। माना कि मैंने कमंडल खाली किया सुखाने के लिए, कोई नया व्यक्ति है, उसको नहीं पता था और उसने पानी भर दिया उसमें, और मुझे कमंडल खाली करके सुखाना था, तो मैं उससे ये भी बोल सकता हूँ कि बेटा तुमने बिना पूछे भर दिया है, अब फिर से खाली कर दो। कई लोग चटक जाते हैं तो राफेल क्या बोलते हैं, आदमी है कि पजामा। तुम्हारे पिताजी ने कुछ सिखाया है कि नहीं तुमको? इतना सारा बोलने की जगह अपन अपनी इमेज क्यों गिराएं? शॉर्ट में बोल दो ना। कई बार होता है चीज़ें बिगड़ जाती हैं, व्यक्ति से गलती हो गई और चीज़ें उसके हाथ से बिगड़ गई, अपन उसको कट मार के घुमा फिरा के कहते हैं, उसको चुभता है। डायरेक्ट बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसको सहन कर जाता है, अपनी गलती स्वीकारता है। लेकिन बोलने का तरीका अच्छा हो कि आप हमसे अगर पूछ लेते तो अच्छा था, आपने हमारा काम बिगाड़ दिया। देखो कितना अंतर आ गया। आप हमसे पूछ लेते, हमारा तो समय बर्बाद हो गया। बोलने का तरीका होना चाहिए और नीति से बोलना चाहिए। और आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार की उसकी आदत हो गई है, तो नीति से काम करें। फिर आप उसको थोड़ा सा भयभीत करके रखें ताकि वो अगली बार इतनी बड़ी गलती ना करे। इन सारी बातों को समझना और संभल करके जीना ये आपका कर्तव्य है। प्रेम और प्रीति आपके जीवन की सबसे मूल्यवान क्रियाएं हैं और इसी को आप भूल चुके हो। बेटा कहता है, पापा आप ऑफिस से आ गए? हाँ आ गए, ज़्यादा दिमाग नहीं खाओ। वो दिन भर से इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। एक पिता ने मुझे अपनी कहानी बताई, मेरे प्रवचन सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी। मैंने कहा कि परिवार को वक्त ज़्यादा दो और बच्चों को खासकर अपने। तो उसकी आंख में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले मैं परसों 3 दिन के लिए, मैं अभी एक लास्ट वीक 3 दिन के लिए बाहर जा रहा था, तो मेरी बेटी, वैसे तो वो अपनी माँ के साथ सोती है, लेकिन वो मेरे साथ आई, पास सोने के लिए आई। मेरी छोटी सी बेटी, मैं फ़ोन चला रहा था और मेरे गाल पे हाथ फेर रही थी और मैं फ़ोन ही चला रहा था और मैं उससे कहता कि चल सो जा। मैं फ़ोन चला रहा था और वो मुझसे 5 मिनट बात करना चाहती थी। मैं फ़ोन ही चलाता रहा और मेरे हाथ पे गाल फेरते फेरते सो गई। ये बात मुझे 1 हफ्ते बाद आपकी बात सुन करके रियलाइज़ हुई है कि मुझे अपने बच्चों को टाइम देना था। अब उसको रियलाइज़ हो गया, वापस प्रीति सेट हो गई। आप इन अपने जीवन की छोटी छोटी बातों से खुद को जोड़ें, रियलाइज़ करें कि आपके जीवन में क्या क्या क्रियाएं आवश्यक हैं। ऐसा चिंतन करना तो व्यक्तित्व ऊंचा जाएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की